हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है विलयन, और इसका वीडियो नंबर 1 है, यानी लेक्चर नंबर 1 है। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपको डेली एक एक वीडियोज प्रोवाइड करवाई जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स के। मेरे भाई बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और एकदम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है तो गारंटी में दिला सकता हूँ ये कि एकदम जीरो से मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक एक चीज आपको समझ में आने वाला है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एकदम जीरो से एकदम हीरो बना के छोड़ूंगा। बस पूरा वीडियो देखना और नोट डाउन करते चलना चीजों को। बाकी नोट्स इस तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर के ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आपका पहले मैं इस तरीके से थ्योरीज पढ़ाऊंगा। थ्योरीज पढ़ाने के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट करके इस तरीके से आपके लिए ये देख सकते हो। आप लोग 2025 वाले बच्चों को मैंने इस तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। ऐसे आप लोगों को कई पेपर्स कराऊंगा। ये देख लो, आपका 305 वाला है कोड है ना, देखो 267, देखो ये भी जीव विज्ञान का, ये भी देखो जीव विज्ञान का। बहुत पेपर हमने कराए हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा। देखो सैंपल पेपर है ये सब मैंने यहाँ पर आप लोगों को कराया है। देखो ये हिंदी का पेपर है ना, ये देखो जीव विज्ञान का पेपर है ना, ये आप लोग देख सकते हो। ये देखो रसायन विज्ञान का। तो सभी सब्जेक्ट्स के आप लोगों को इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों इतना पेपर में करवा दूंगा ना कि आप लोग खुद करोगे यार। जब आप लोग मेरी क्लासेस को कंप्लीट देख लोगे ना, मेरी क्लासेस को कंप्लीट पढ़ लोगे ना, तो 100% मेरे भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूं मैं प्यारे दोस्त। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भैया चैप्टर का नाम है विलयन, जिस इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले कि विलयन आखिर होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन क्या होता है मेरे भाई? दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम लोग मिला दें और उनका समांगी मिश्रण हो। समांगी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सपोज एक कंटेनर है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यह एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने मान लो ले लिया चीनी और पानी। ठीक है, चीनी प्लस पानी। ठीक है, चीनी और पानी से हमने यहाँ पर एक क्या बनाया? विलयन बनाया। विलयन क्या होते हैं? जब दो लोगों को मिलाएंगे, कम से कम मिलाने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? घटक। क्या बोलते हैं? घटक, है ना। क्या बोलते हैं? घटक, कंपोनेंट। ठीक है, यानी विलयन जितने लोगों से मिलकर के बनता है, ठीक है, जो लोग उसमें प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चीनी एक घटक है, पानी एक घटक है। समझ में आ गई बात है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, अभी हमारा जो विलयन है मेरे भाई, सबसे पहले समझना हम लोग कि समांगी मिश्रण क्या होता है। इन दोनों को हमने मिलाया तो वो हो गया मिश्रण। अब यहाँ पे एक शब्द आया है समांगी मिश्रण भैया, होमोजेनियस मिक्सचर इसको हम लोग बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, समझा आप लोग कि समांगी मिश्रण आखिर क्या होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है मेरे भाई? जिसमें ये जो विलयन के घटक हैं एक दूसरे में अच्छे तरीके से घुले हों। जैसे अगर मेरे प्यारे दोस्त हमने चीनी और पानी को मिलाया और अच्छे से इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से घोल दिया और यहाँ पर हमारा एक क्या बना? विलयन बना। सिंपल सी बात है यार, विलयन बन गया, है ना। विलयन कब बनेगा? विलयन तभी बनेगा जब चीनी में पानी या पानी में चीनी, भाई सिंपल सी बात है ना। पानी में जब चीनी क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से डिजॉल्व रहेगा। यानी बच्चों, जब यहाँ पे चीनी का संघट्ट पानी के सभी जगह पर समान रहेगा, इसका गुणधर्म, यानी इसका जो गुणधर्म है चीनी का, ये पानी के हर जगह, जैसे अगर हम लोग यहाँ ऊपर से एक चम्मच से चखें तो उसका मीठापन उतना ही आए, और नीचे से भी चखें तो यहाँ पे मेरे भाई मीठापन आए, है ना। मतलब मीठापन यहाँ पर जो होता है वो समान रहे। यानी बच्चों, चीनी पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुला रहे। यहाँ से अगर हम लोग इसके ऊपर पार्ट से अगर एक चम्मच पानी निकालें और चखें तो वो भी मीठा, उतना ही मीठा रहे जितना कि नीचे से उठाने पर मीठापन आता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा समांगी मिश्रण, मतलब अच्छे से घुल जाए। जैसे अगर मान लो धूल हम लोग मिलाते पानी में मेरे प्यारे दोस्त, धूल, तो क्या होता है कि धूल नीचे आकर के कुछ समय बाद देखते हैं बैठ जाता है और पानी इस तरीके से ऊपर साफ हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो हमारा होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, विसमांगी, जिसमें मेरे भाई जो हमारे घटक होते हैं वो एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? विसमांगी मिश्रण। ठीक है, और एक होता है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो समांगी मिश्रण आप लोगों ने समझ लिया। तो अब विलयन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग विलयन नहीं कहेंगे जब हम लोग धूल में पानी को, मतलब
पानी में जब हम लोग धूल को डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो वो हमारा विलेन नहीं बनेगा। ठीक है, कई बच्चे कमेंट करते हैं भैया कि अगर हम लोग पानी में धूल को डाल देते हैं तो क्या वो भी विलेन कहलाता है? तो नहीं कहलाता है विलेन। ठीक है, क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि वह एक विषमांगी मिश्रण बनाता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि जब हमारे जो विलेन के घटक हैं वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हुए रहते हैं, बस कुछ समय के लिए ही डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या होता है? जो अच्छे से डिजॉल्व हुए रहते हैं। आप 1 घंटे बाद भी देखो तो और 1 घंटे बाद भी अगर यहाँ पे ऊपर से उठाकर चखोगे 1 चम्मच और नीचे से उठा के चखोगे, जो मीठापन है वो सेम ही आएगा, है ना। तो ये होता है हमारा क्या होता है? समांगी मिश्रण। ठीक है, और विलेन क्या होता है? विलेन दो लोगों को आपस में मिलाना है और उनके मिलाने से एक समांगी मिश्रण बनता है, और यही समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको विलेन अच्छे से समझ में आ गया, और इसका डेफिनेशन भी आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखोगे। पेपर में इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, जैसे विलेन क्या होता है? विलेन तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। ठीक है, चलिए एकदम मैं बोल रहा हूँ ना कि जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से एकदम पढ़ाऊंगा। जैसे अच्छा मेरे भाई, विलेन ना बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया घोलना घुलना, है ना, तो ये सब होते हैं मेरे भाई। ठोस में भी विलेन पाए जाते हैं, जैसे जो हमारा पीतल बनता है, ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एकदम फुल एनसीईआरटी। ठीक है, देखो फुल एनसीईआरटी बेस्ड मेरे भाई। एनसीईआरटी का बुक खोलोगे ना तो आपको मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वहीं से उठाए होंगे। ठीक है, बस उसको और सिंप्लीफाई तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना, समझ आएगी ये बातें? तो बिल्कुल मेरे भाई जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को आराम से वीडियो को देखना है। ठीक है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, इससे जो घोल बनता है ये हमारा होता है मेरे भाई क्या? एक विलेन। जिंक और निकेल, जिंक और निकेल का जो मिश्रण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उससे हमारा पीतल बनता है। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं जगह पर जिंक और कॉपर यानी तांबा को बताते हैं। ठीक है, तो जिंक और तांबा का मिश्रण या तांबा और टिन का मिश्रण, टिन, ठीक है, उससे कांसा हमारा बनता है मेरे भाई। ठीक है, और पीतल जो बनता है वो हमारा जिंक और निकेल से मिलकर के बनता है। ये देखो गूगल पर भी ये गलत बताता है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है साफ साफ कि जिंक और निकेल का मिश्रण जो होता है वही हमारा क्या होता है? पीतल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक विलेन है मेरे भाई पीतल। और जिंक और निकेल क्या है? ये हमारे दो घटक हैं। क्या? दो घटक हैं जिनसे मिलकर के हमारा ये विलेन यानी पीतल बना हुआ है। समझ में आ गई यहाँ बातें यहाँ तक की? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब देखो किसी भी विलेन में ना 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक वो होता है मेरे भाई जो अधिक मात्रा में पाया जाता है विलेन में। ठीक है, और विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमने चीनी और पानी का एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, हम यहाँ से अगर आपसे पूछे भैया कि क्या चीनी, देखो पानी मान लो अगर हमारे पास 1 लीटर होता है, पानी हमारे पास कितना है? 1 लीटर है, तो क्या इसमें आप लोग 1 लीटर चीनी डालते हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करते हो ना आप लोग। इसमें बहुत हो गया तो 100 ग्राम चीनी डाल दोगे यार, 100 ग्राम चीनी डाल दोगे, तो फिर यहाँ पर एक कम है एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी विलेन जो होता है वह 2 लोगों से मिलकर के बनता है, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। एक होता है विलायक, एक होता है विलेय, एक होता है विलेय। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है विलायक, जो विलेन में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है विलायक, और जो अल्प मात्रा में पाया जाता है यानी कम मात्रा में पाया जाता है वो होता है विलेय, सॉल्यूट। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे बात किया जाए चीनी हमारा क्या है? चीनी हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों विलेय। चीनी हमारा क्या है? यहाँ पर विलेय है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमारा चीनी है ये विलेय है, और यहाँ पर जो पानी है वो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो हमारा होता है विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है जो पैक बनाते हैं, पैक भाई दारू जो पीते हैं, शराब जो पीते हैं, उसमें दारू को कम डालते हैं यानी अल्कोहल को कम डालते हैं, पानी को ज़्यादा। तो अल्कोहल मेरे प्यारे दोस्त यानी क्या हो गया? इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है ROH। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। ठीक, मैं लिख भी दे रहा हूँ यार, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और पानी। तो मेरे प्यारे दोस्त जो इस पैक बनाते हैं, ठीक है, पीने वाली, उसमें अल्कोहल कम मात्रा में पाया जाता है यानी वो होता है हमारा विलेय, और पानी हमारा होता है विलायक। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्त एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो विलायक होता है ना, सॉरी, जो पानी हमारा होता है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब मेरे भाई ये विलायक के रूप में काम करता है, वो भी यूनिवर्सल, है ना, पूरे ब्रह्मांड का, है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है पानी।
समझ में आ गई है बातें? ठीक है, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर विलेन के भी बता दिया कि विलेन के कोई भी विलेन हो दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। विलेय कौन होता है? जो कम मात्रा में पाया जाता है विलेन में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल्स इसके, तो जैसे नमक और पानी का जो घोल है हमारा, ठीक है, नमक और पानी। नमक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नमक जो होता है वो पानी में हम लोग कम डालते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर सब्जी बनाते हो, ठीक है, या सिंपल आप लोग समझ लो, कभी कभी ना पानी में नमक डाल के कुछ लोग पीते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि ना हल्का सा नमक डाल दो, तो ज़्यादा तो नमक डाल के नहीं पीते हो मेरे भाई, कि पीते हो, ठीक है। अब अगर बदमाशी करनी है यार अगर आपको बदमाशी करनी है तो बोल दो भैया कि मैं तो बहुत ज़्यादा नमक डाल के पीता हूँ, ठीक, तो वो अलग बात है। बाकी मेरे भाई यहाँ पर एक घोल बनता है नमक और पानी का, जिसमें पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो होता है विलायक, और नमक कम मात्रा में, अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं विलेय। उम्मीद है कि समझ में आ गया। और इन दोनों का जो घोल बनता है वो हमारा होता है विलयन, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारा कांसा बनता है, ठीक है, किससे? तांबा और जिंक से। जिंक को हम लोग जस्ता भी बोल देते हैं, और जिंक का तो ये जो प्रतीक होता है केमिस्ट्री में Zn, ये तो आप लोगों को पता ही है। कॉपर, ये तांबा जो होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर, ठीक है, Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इससे मिलकर के हमारा बनता है कांसा, कांसा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त जो कॉपर होता है ना वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, कॉपर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जिंक कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त जिंक को हमने विलेय कहा, कॉपर को हमने विलायक कहा, ठीक है। इस कॉपर में जिंक को क्या किया जाता है? अच्छे से घोल दिया जाता है, और इनसे मिल करके एक मिश्र धातु बनता है, एक मिश्रण बनता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कांसा। यह एक विलयन है, किसका? ठोस विलयन का, ठीक है, ठोस विलयन। अभी हम लोग पढ़ेंगे गैसीय विलयन, ठोस विलयन, है ना। अवस्थाओं के आधार पर जो विलयन होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों घटकों के आधार पर जो विलयन होते हैं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विअंगी विलयन जैसा क्या होता है? देखो, द्विअंगी विलयन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है मेरे भाई? जैसा कि हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया है, एक सेकेंड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखो, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि ये जो विलयन है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें चीनी है और पानी, ठीक है, जब यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला कि ये दोनों क्या है? घटक हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त कोई विलयन 2 घटकों से मिलकर के बना हो, 2 घटकों से मिलकर के बना होता है, मतलब 2 लोगों से मिलकर के बना होगा, तो वो होता है हमारा द्विअंगी विलयन। द्विअंगी मतलब 2 अंग हो, उसके 2 अंग हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर चीनी है और पानी है, ठीक है, हो गया 2 अंगी विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब विलयन में 2 घटक होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, जैसे नमक व पानी का घोल, ठीक है। इसी तरीके से त्रिअंगी विलयन का अगर नाम हम लोग बताएं, तो इस चीनी पानी में अगर हम लोग क्या डाल दें मेरे भाई? नींबू का रस निचोड़ दें, नींबू का रस, ठीक है, नींबू निचोड़ दे, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट हो जाएंगे इस विलयन में? 3 लोग, 1 2 3। और जो 3 घटक होते हैं किसी विलयन में, तो वो होता है हमारा त्रिअंगी विलयन, ठीक है। तो देखो, जब विलयन में 3 घटक होता है, ठीक है, तो उसे ही त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पानी, चीनी एवं नींबू का रस का घोल, ठीक है। ये एक शरबत बनता है मेरे प्यारे दोस्त, और ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है त्रिअंगी विलयन, ठीक है। तो उम्मीद है घटकों के आधार पर जो विलयन कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के, ठीक है भाई। कितनों प्रकार के आप लोग बोल सकते हो यार? 4, अगर 3, ये देखो विलयन बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो होना ही है, ठीक है। तो देखो, ये हो गया द्विअंगी विलयन, ठीक है, जब विलयन में 2 घटक होते हैं। अच्छा, जब विलयन में 3 घटक होते हैं, जब विलयन में 4 घटक होते हैं, तो इस तरीके से आप लोग क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हो। बाकी बेसिकली यही दोनों आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, कि द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन, ठीक है। जो 2023 में क्वेश्चन में पूछा गया था, ये द्विअंगी विलयन पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था मेरे भाई, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको पढ़ाना। वैसे भी मैं आप लोगों को पढ़ाता भी था इस तरीके से, 0 से मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटी चीज़ें हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, और आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त गैसीय विलयन का एग्जाम्पल दिया था MCQ में 1 नंबर में। सोचो कितना ईजी था यार, कितना ईजी था, पहले ही चैप्टर से पहला ही टॉपिक, है ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर विलयन को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर विलयन को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, किसके आधार पर? अवस्थाओं के आधार पर, गैस, द्रव, ठोस, इसके आधार पर, ठीक है। तो विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। कैसे, कौन कौन सा है मेरे भाई? सबसे पहले ठोस विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड विलयन मेरे भाई। जब विलायक हमारा ठोस होता है, मतलब हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो ठोस विलयन उसे कहते हैं जहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारा विलायक होता है वो कैसा हो? वो ठोस अवस्था में हो, ठीक है, वो हमारा होता है ठोस विलयन। अगर विलायक हमारा गैसीय अवस्था में होगा,
गैसीय अवस्था में तो होगा गैसीय विलयन, ठीक है। अगर ये द्रवीय अवस्था में होगा, द्रवीय अवस्था में, तो वो हमारा हो गया कौन सा विलयन मेरे भाई, द्रवीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें, ठीक है भैया। अब हम लोग बात करते हैं ठोस विलयन, ये सब आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब विलायक ठोस होता है तो वो हमारा कहलाता है ठोस विलयन, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम लोग बात करें मेरे भाई, ये देखो, अब ये भी हमारा बेसिकली 3 प्रकार से होता है। अगर हमारे देखो विलायक तो हमारे कॉमन रहेंगे, ठोस ही रहेंगे सभी, लेकिन विलय जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मान लो गैस हो तो, द्रव हो तो, ठोस हो तो, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आया था ना, ये आया था गैस का एग्जाम्पल, और बहुत प्यारा सा मेरे भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का विलयन, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, 78%, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं बातें मेरी, समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है मेरे भाई, और 1 नंबर का पूछा गया था भाई, बहुत ईजी था यार। कई बच्चे गलत करके आए थे, कुछ हमारे आसपास के थे, उन्होंने हमसे पूछा कि भैया ये गैसीय विलयन क्या होता है, ठीक है। तो देख लो यार, बहुत ईजी था मेरे भाई, मतलब हंसी आ रही थी मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब बात करते हैं विलायक, ठीक है। तो जब विलायक हमारा ठोस होगा तो वो हमारे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठोस विलयन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, मान लो अगर विलायक हमारा ठोस हो और विलय हमारा गैस हो, जैसा मेरे भाई हाइड्रोजन और पैलेडियम है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है, और जो पैलेडियम होता है ये ठोस होता है। तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, वो हमारा होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन का एक प्यारा सा एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमारा विलायक ठोस हो और विलय हमारा द्रव हो, जैसे Hg, ठीक है, इससे जिंक अमलगम बनता है, Zn, Hg व जिंक, ठीक है। जिंक हमारा ठोस होता है, और जो हमारा Hg होता है मेरे भाई, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर जिंक और निकिल की हेल्प से क्या बनता है, ये ठोस विलयन का एग्जांपल है, जो पीतल बनता है हमारा जिंक और निकिल से, ठीक है। जिंक और निकिल से हमारा क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। तो देखो जिंक भी ठोस होता है और निकिल भी हमारा ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। तो ये हमारे होते हैं ठोस विलयन के उदाहरण। अब हम लोग बात करते हैं गैसीय विलयन के, ठीक है। तो जब विलायक हमारा कैसा होगा, गैसीय होगा, ठीक है। ये देखो हमारा विलायक जो है सभी गैस में है, ठीक है। अच्छा, ये भी भैया 3 प्रकार के होंगे कि अगर विलायक हमारा गैस हो और विलय हमारा गैस हो सकता है, ठीक है। जब दोनों गैस हो, ठीक, विलय और विलायक दोनों। अच्छा, अगर विलायक हमारा गैस हो भैया, विलय हमारा द्रव हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो, गैस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हमारे इन्वायरमेंट में मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, है ना। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का विलयन जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। आता है बट याद नहीं रहती है ना, तो याद रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट, गैस अगर हमारा विलायक है और विलय हमारा मान लो द्रव है, तो देखो द्रव कौन होता है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 जो होता है मेरे भाई, ये हमारा होता है क्लोरोफॉर्म। और जब क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस इन दोनों का मिश्रण होता है, वो हमारा क्या होता है मेरे भाई, इनसे जो हमारा मिश्रण बनता है वो हमारा होता है कैसा मिश्रण मेरे भाई, गैसीय मिश्रण, यानी गैसीय विलयन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। गैस अगर हमारा विलायक है और ये हमारा ठोस है, जैसे कि कपूर क्या होता है, कपूर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग उसको हीट करते हैं, जब उसको हम लोग हीट नहीं जलाते हैं, जब उसको हम लोग बर्न करते हैं, तो उससे जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, उससे जो गैस निकलती है वो नाइट्रोजन से मिश्रण करके क्या बनाती हैं, एक विलयन बनाती है ना भाई। हमारे इन्वायरमेंट में जल के जाती हैं तो वहाँ पे मिश्रण होता है उनका भाई, मिल जाती है ना। और यही मिश्रण क्या होता है, यही मिश्रण हमारा क्या होता है भैया, यही मिश्रण हमारा विलयन कहलाता है। वो होता है हमारा गैसीय विलयन, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है भाई, इसीलिए विलायक है। देखो नाइट्रोजन को हम लोगों ने इधर लिखा है, नाइट्रोजन को हम लोगों ने बाद में लिखा है, हमारा विलायक होता है, इसमें ऑक्सीजन घुलता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा 78% पाया जाता है हमारे इसमें, किसमें, हमारे इन्वायरमेंट में। देखो नाइट्रोजन को इसलिए हमने यहाँ पर बाद में लिखा है, मतलब ये विलायक के तरह रिएक्ट कर रहा है। विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है भाई, चीज़ों को समझो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द्रवीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जब हमारा विलायक द्रव होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा द्रवीय विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल है इसका सबसे पहला, द्रव और गैस, यानी बच्चों जब हमारा विलय गैस होगा, जैसा हमारा H2O है, ठीक है। H2O हमारा क्या है मेरे भाई, हमारा H2O विलयन है, ठीक है। सॉरी, हमारा H2O क्या है, ये हमारा द्रव है, यानी विलायक है, ठीक है। H2O में घुली हुई ऑक्सीजन, H2O में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारी, देखो इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा कम होती है ना भाई, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हाइड्रोजन तो होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल किसका मेरे भाई, द्रव विलयन का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा विलय द्रव है, ठीक है, जैसे H2O में घुली हुई C2H5, जो हमारे पियक्कड़ लोग होते हैं, जो दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं,
अभी हमने बताया, जो ये है C2H5OH यानी इथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल नहीं पीते, मिथेनॉल पी लेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। C2H5OH जो होता है ये हमारा होता है इथेनॉल। इथेनॉल जब पानी में इथेनॉल को डालते हैं मेरे भाई, थोड़ा पैक बनाते हैं ना, वहाँ पर अगर मान लो 1 गिलास रहता है पानी, मतलब अगर मान लो 500 ml का गिलास है तो उसमें बहुत ज़्यादा 100 ml ही वो लोग एल्कोहल को मिलाते हैं और धीरे धीरे पीते हैं, है ना। तो विलेन हमेशा वो हमारा क्या बन जाता है, एक विलेन बन जाता है, जिसमें दारू कम मात्रा में पाई जाती है तो उसे हम लोग विलेन बोल देते हैं, और पानी ज़्यादा मात्रा में होती है तो वो हमारा विलायक कहलाता है। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, विलायक अगर हमारा द्रव हो गया, ठीक है, और विलेय हमारा अगर कहीं ठोस हो गया, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों जो चीनी होता है वो ठोस ही होता है, ठीक है, और द्रव हमारा क्या है, H2O है, ठीक है। तो जब हम लोग पानी में चीनी को डालते हैं तो वो हमारा जो विलेन बनता है इन दोनों से मिलकर के एक घोल जो बनता है वो हमारा होता है द्रवीय विलेन। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा मेरे भाई विलेन क्या होते हैं। विलेन के सिंपल 2 भाग होते हैं, विलायक और विलेय, ये क्या होते हैं इनको भी हमने समझा। घटकों के आधार पर द्विव्यंगी विलेन, त्रिअंगी विलेन को भी हमने बहुत अच्छे से समझा उदाहरण सहित। फिर उसके बाद में हमने अवस्थाओं के आधार पर विलेन को क्लासिफाई किया, यानी बच्चों 3 प्रकार से, ठोस विलेन, द्रव विलेन और गैस विलेन, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें भी 3 टाइप के सब कुछ पढ़े हैं पूरा एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरे भाई। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट यार, पढ़ते रहो।